है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलो भाई, स्वयं रहे प्रभु, उनको बना दिया। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। बोलो भाई, तो भगवान कहते हैं एक बार हमारा नाम तो लेकर के देखो, हम तुमसे छोटे बन जाएंगे, तुमको बड़ा बना देंगे। तो स्वयं तो बने गोप, और भगवान भोलेनाथ को बना दिया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। तो रासलीला की कथा बड़ी सुंदर मार्मिक थी, हमारे पंडित जी ने सुनाई। आगे बढ़ते हैं। इधर 6 महीने की वो रात्रि हुई जिसमें भगवान ने रास किया। इधर तो रात्रि टूटी और उधर अस्थि प्राप्ति की चूड़ियां टूटने की तैयारी हो गई। कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति। एक दिन के बाद कंस विचार कर रहा है, नगर में अपने बैठे हुआ एकांत में विचार करता है क्या कि कंस विचार करे मनमा, अब कैसे बाको मारी मैं पाऊं। कंस विचार करे मनमा, अब कैसे बाको मारी मैं पाऊं। बैरी बसे हमरे घर मां, अब कैसे बाही संगारी मैं पाऊं। बैरी बसे हमरे घर मां, अब कैसे बाको शिकार में पाऊं। सेना सजाई के जाऊं वहां, सेना सजाई के जाऊं वहां, या तो नंद बाबा कर संग बुलाऊं। पत्र विचार लिखाऊं मनमा, या तो कैद कराय तुरंत मंगाऊं। पत्र विचार लिखाऊं मनमा, या तो कैद कराय तुरंत मंगाऊं। कंस विचार करता है कैसे मारे जाएं, क्योंकि जितने भी दैत्य भेजे हैं किसी ने आकर के नहीं बताया कि कन्हैया काला है कि भूरा है कि नीला है कि सांवला है। जो जाता है वो मारा जाता है। अच्छा, एक अद्भुत बात, आप लोगों ने खूब कथाएं सुनी होंगी, बहुधा कथाएं होती रहती, हर जगह होती रहती है। आज तक किसी विद्वान ने मंच पर बैठकर ये आपको बताया कि कंस कभी स्वयं कन्हैया को मारने वृंदावन गया? बोलो भाई, सुनाओ, बताओ। नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? जा सकता था, वृंदावन तो उसका साम्राज्य था। दूरी कितनी वृंदावन से मथुरा की? मात्र 21 किलोमीटर की दूरी केवल। तो क्यों नहीं गया? जा सकता था भाई, जब बड़े बड़े दैत्य मारे गए स्वयं जाता, पकड़ के मार देता। क्यों नहीं गया? इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? इसको श्राप लगा हुआ है। एक बार कंस अपनी नगर की सुंदरता को देख रहा है, तब तक नारद बाबा पधारे। नारद जी ने कहा, भोजराज क्या हाल है? कंस ने कहा, महाराज कृपा है आपकी, सब चकाचक चल रहा है। इस समय हमारे नाम का डंका बज रहा है। ऐसा कोई राजा नहीं जो हमें कर नहीं दे जाता है, सब डरते हैं हमसे। नारद जी का काम है बढ़िया जगह पर लड़ाना। ऐसी जगह फिट करते हैं कि तुम लड़ो, बाद में तुम्हारा खानदान लड़े। हाँ। और मैंने आपको बताया था, बुद्धिमान व्यक्ति लड़ता नहीं, वो लड़ा देता है कहीं न कहीं। हाँ, हमारे गांव में एक दीक्षित जी थे, अब तो वो खत्म हो गए, श्रीकांत दीक्षित के पिताजी रामसरी ताऊ जी। तो उनकी एक नीति थी, वो कहते थे कि जो आपने चाहे को सलाई, तो अंत ते अंत का दे भिड़ाई, पूरा जीवन लड़ते रहो। उनकी राजनीति थी। तो नारद जी का वही थे। नारद जी ने कहा, तुमसे एक राजा है नहीं डरता है, बहुत छोटा राजा है। कंस ने कहा, जल्दी उसका नाम तो बताओ। महाराज नाम बताओ, 10 मिनट के अंदर पकड़ के आपके कदमों में डाल दूंगा। नारद जी ने कहा, बहुत छोटा राजा है, ब्रजमंडल का है। कौन? बोले, बरसाने का राजा है जिसका नाम है वृषभान। वृषभान राजा तुम्हें नहीं डरता है? कंस ने कहा, महाराज 1 मिनट यही रुको। अभी गया
और उस वृषभानु के बच्चे को पकड़ के लाऊंगा, घसीटता हुआ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, तब मानोगे। नारद जी ने कहा हम तो यही चाहते हैं कि वो भी डरने लगे, जाओ यही खड़े रहना। बोले हाँ यही खड़े। अब कंस घोड़े पर सवार होकर के चला, बरसाने में पहुंचा। नगर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं पर राधा रानी जल भरने के लिए आई सखियों के साथ। तो युवतियों से पूछा कंस ने, ए बेटी एक बात बताओ, वो वृषभानु कहां मिलेगा? एक युवती ने कहा, एक गोपी ने कहा, तुम्हें बोलने की अकल नहीं है? किसी के नाम के आगे जी अथवा स्त्री लगाना नहीं जानते हो? अरे सम्मान सूचक शब्दों से कम संबोधित किया करो। वृषभानु महाराज हैं यहाँ के, उनके नाम के आगे श्री वृषभानु जी महाराज लगाइए। कंस ने कहा अभी पकड़ के घसीटता हुआ ले जाऊंगा तो श्री और जी दोनों लग जाएंगे, देखा मैं तो कहां मिलेगा वो? एक गोपी ने कहा चले जाओ, थोड़ा दाहिने मुड़ जाना, सामने वृषभानु जी का महल है, मिल लो जाकर। अब कंस चला, जाकर के जो गली में मुड़ा, आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हुआ? बोले घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गया, अब कंस स्त्री बन गया। अब कंस ने अपने ऊपर से नीचे को अपने आप को देखा, विचार किया, अरे राम राम, अब हमें कौन पहचानेगा, कौन कंस मानेगा? अब हम नगर भी कैसे जाए मथुरा में, अब कैसे वृषभानु जी मानेंगे कि हम कंस हैं? अब तो पहचान ही बदल गई। तो कंस ने क्या किया, स्त्री वेश में वृषभानु जी महाराज के पास में गया। महाराज मैं अनाथ स्त्री हूं, रास्ता भटक गई, मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, आप हमें नौकरी अपने यहां दे दो। वृषभानु ने कहा देखो और तो सारे काम कार्यों पर सारे पदाधिकारी नियुक्त हैं, केवल घोड़ों की लीद साफ करनी है, अगर कर पाओ तो बताओ। कंस ने विचार किया पेट चलाना है तो साफ करनी पड़ेगी, चलो भाई साफ करेंगे। महाराज कंस ने 6 महीने तक घोड़ों की लीद साफ की। अब विचार करता है कहीं वृषभानु अकेले में मिल जाए तो उनसे बात करें। एक दिन की बात, अस्तबल में वृषभानु जी महाराज पधारे, एकांत में चरणों को पकड़ लिया, महाराज आप उन्हें पहचानते नहीं हो, मैं मथुरा नरेश कंस हूं। वृषभानु ने कहा महाराज आप ये स्थिति कैसे? बोले महाराज हम आपसे मिलने के लिए आए, आपके यहाँ किसी लड़के ने गुस्से में ऐसा श्राप दे दिया, पता नहीं क्या कह दिया, हम स्त्री बन गए, घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गया। वृषभानु समझ गए जरूर राधा रानी की करामात है। राधा को बुलाया, ए राधे। हाँ पिताजी। अरे तुमने महाराज कंस को स्त्री बना दिया। राधा ने कहा पिताजी से बोलने की अकल नहीं, खड़ा खड़ा वृषभानु चिल्ला रहा था, इसलिए हमने इसे स्त्री बना दिया। अरे इन्हें क्षमा कर दो, छोड़ दो, अपने महाराज हैं। राधा जी ने कहा क्षमा तो कर दूंगी, शर्त एक है, अगर कभी दोबारा ये ब्रजमंडल में आया तो इसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दोबारा ब्रजमंडल में न दिखाई पड़े, मैं श्राप देती हूं इसे। कंस ने कहा एक बार आए सो आए, जीवन में दोबारा नहीं आएंगे कभी। अब कंस वहां से चला तो वृषभानु जी ने कहा जाओ महाराज तुम जो है अब मुक्त हो गए। नगर के बाहर निकला तो घोड़ी फिर घोड़ा बन गया, स्त्री कंस फिर बन गया। अब कंस आया 6 महीने के बाद, विचार किया किसी ने जान थोड़ी ना पाया है, नारद चले गए होंगे, खड़े थोड़ी ना होंगे। अब जो मथुरा के गेट पर आए, नारद जी खड़े, बीड़ा पीतांबर लिए, नारायण नारायण। अरे कंस महाराज बड़ी देर लगा दी, हम तो कब से प्रतीक्षा में, और तुम वृषभानु को पकड़ के नहीं लाए, तुम तो कहते पकड़ के लाएंगे। कंस ने कहा अरे महाराज वही से रखा हुआ, क्यों क्या हुआ? बोले जब हम गए तो वृषभानु ने चरण पकड़ लिए, उसकी पत्नी ने बड़ी घोट घोट के रबड़ी पिलाई, लड़का बच्चों ने बड़ी रो करके मिन्नतें की, खुशामद की, मेरे पिताजी को छोड़ दो, छोड़। हमें दया लगाई, हम छोड़ दिया, चले आए। नारद ने कहा कंस बोले हाँ, बोले वो घोड़ों की लीद वो किसने साफ की? अरे महाराज सुनो सुनो, बोले हाँ, बोले या तो हम जाने या तुम जानो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम काहे कि किसी को बताने बैठे। तो यही कारण था जो कि कंस कभी ब्रजमंडल में कन्हैया को मारने नहीं गया। आज विचार करता है कि कैसे उनको मारा जाए, मैं जा नहीं सकता हूं, श्रापित हूं। और तब तक नारद बाबा फिर आ गए। नारद जी ने कहा भोजराज क्या हाल है? महाराज जी ठीक नहीं स्थिति है। बोले काहे? बोले नंद के छोकरा है श्याम बलराम, वो मारे नहीं मर रहे। एक बार कंस ने पूछा नारद जी से,
कि महाराज हमारा काल कैसा होगा। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा काल होगा काला काला होगा, मुरली वाला होगा, गाय चराने वाला होगा और नंबर 1 का चोर होगा। अच्छा काला काला होगा, बोले हाँ। अब कंस को हर वस्तु में जहां कहीं काला काला दिखाई पड़ जाए वहां अपना काला ही दिखाई पड़ता है। दूध पीते हुए अगर काली चीज कोई दिखाई पड़ जाए तो दूध फेंक देता है, आ गया काला काला। भोजन करते हुए दाल में अगर काला जीरा दिखाई पड़ जाए तो दाल उठा के फेंक देता, आ गया काला काला। बात करते हुए सामने वाले की आंख में काली पुतली दिखाई पड़ जाए तो खींच के थप्पड़ मारता है, आ गया काला काला। इतना बड़ा चिंतन है। इससे क्या सिद्ध होता है? भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, कामाद भयात द्वेषात लोभात, किसी प्रकार करो। चाहे काम के वशीभूत होकर के करो, कामना से गोपिकाओं ने भगवान का स्मरण किया, भगवान ने उनका कल्याण किया। द्वेष से शिशुपाल ने स्मरण किया, द्वेष से शिशुपाल ने स्मरण किया तो शिशुपाल का भी उद्धार हो गया। तो जिसने भी भगवान का स्मरण किया, भगवान कहते तुम हमारे स्मरण करो, किसी प्रकार करो। तो है मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो रिश्ता अच्छा लगे वो मान। एक बार दुष्टों ने कहा भगवान से, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले हमारी ही कृपा है जो तुम संसार में आते हो। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले जब हम अत्याचार करते हैं तो तुम अत्याचार मिटाने आते हो। भगवान ने कहा ये तो पक्की बात है। तो दुष्टों ने कहा महाराज फिर थोड़ी कृपा हमारे ऊपर भी करो। भगवान ने कहा कृपा तो हम करें, तुम थोड़ा हमारा भजन करो तो हम कृपा करें। दुष्टों ने कहा अगर हम भजन ही करने लग जाए तो फिर हम दुष्ट किस काम के? भजन हमसे होगा नहीं, वही भजन नहीं तामस देहा मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा, भजन जन हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा क्या कर सकते हो? दुष्टों ने कहा हम तो गाली दे सकते हैं, गाली, आपको गाली दे सकते हैं। भगवान ने कहा दो गाली। तो शिशुपाल तो खड़ा होकर के गाली देने लगा। युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल खड़ा होकर गाली दे रहा है, अरे भीष्म तुम तो सठिया गए हो, अगर पूजा करनी है तो या तो व्यास जी की करिए या भीष्म की करिए, बलवानों में किसी करनी है तो जरासंध की करिए। तो तमाम उटपटांग बातें कहीं दाऊ भैया मारने के लिए तैयार हुए। भगवान ने कहा क्षमा करो इसे, मैं इसकी मैया को 100 गलती क्षमा करने का वचन दे चुका हूं। और जो 101 गलती हुई भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। अद्भुत बात यह हुई कि महाराज शिशुपाल के शरीर से ज्योत निकली, वो भगवान के मुख में समाहित हो गई। जो सदगति संतों को मिलती है वही गति भगवान ने गाली देने वाले शिशुपाल को दी है। तो भगवान कहते हैं किसी प्रकार मेरा स्मरण करो, चाहे बैर से करो चाहे मित्रता से करो, किसी प्रकार करो। तो आज कंस जो है बैर भाव से याद कर रहा है भगवान को, चिंतन लगातार चल रहा है। नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा कहो भोजराज क्या हाल है? महाराज ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले नंद के छोकरा है श्याम बलराम मारे नहीं मर रहे। अब कैसे मरेंगे? नारद जी ने कहा तुम खुद बुद्धपना की बात करते हो, क्यों वहां मारने भेजते क्यों राक्षसों को? अरे यहीं बुला लो। तो महाराज आएंगे कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ एक धनुष रखा है परशुराम का दिया हुआ है। बोले हाँ। बोले उस धनुष को रख करके धनुष यज्ञ करो। नारद जी जानते हैं कि परशुराम ने कंस को धनुष दिया है और जब तक वो धनुष सुरक्षित तब तक कंस सुरक्षित। और जिस दिन जो व्यक्ति धनुष तोड़ देगा उसी दिन वो व्यक्ति कंस को मार डालेगा, ये परशुराम ने कहा था। तो नारद जी ने विचार किया धनुष भी टूटना आवश्यक है। तो कंस से कहा कि अपने यहाँ के धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करो, वहीं बुलवा लो उनको। मंत्रियों ने कहा महाराज बहुत अच्छा उपाय है, यही बुलवाओ। पहली बात तो हमारे पास 2000 हाथियों का बलवाला कुबलिया पीठ है, हम उससे मरवा देंगे। उससे बचेगा तो मंत्री ने कहा महाराज 4 पहलवान हैं, सल तोसल मुष्टिक चारू, उनसे मरवा देंगे। उनसे बचेगा तो 100 पहलवान है, उनसे मरवा देंगे। उनसे बचेगा तो मंत्री ने कहा हम मार देंगे, और हमसे बचे तो तुम मार देना। कंस ने कहा बिल्कुल ठीक कहा।
अब चूहों में परामर्श तो हो गया, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने कौन जाए? विडंबना की बात है ना, क्योंकि जो जाता है वो मारा जाता है। मारा तो बुलाने कौन जाएगा? तो नारद जी ने कहा जो तुम्हारे यहाँ दुष्ट नहीं है, माने अक्रूर, आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जो दुष्ट नहीं है उसे भेजो। तो अक्रूर को बुलाया गया। अक्रूर से कहा ये अक्रूर, बोले हाँ। बोले तुम वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और याद रखना हम उनको मारने के लिए बुला रहे, लेकिन तुम बताओगे नहीं। अक्रूर ने साफ मना कर दिया, नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे इतना जघन्य पाप करने के लिए मैं जाऊं? जो मना किया, कंस ने निकाली तलवार। मैं समझता था मेरे बैरी को पालने में तेरा हाथ है, निश्चित तेरा ही षड्यंत्र है, और आज तो जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथों से। कंस ने ललकार करके कहा कि ओ बैरी के पालन करता, अब खत्म जिंदगी तेरी है, अब मौत का नगारा बजने में, अब तो एक घड़ी की देरी है, मौत का नगारा बजने में, तो एक घड़ी की देरी है। कंस ने कहा या तो लेने जाओ, और नहीं तो तलवार के द्वारा काट करके 3 टुकड़े कर दूंगा तेरे। अब अक्रूर ने विचार किया, मैं इधर गिरूं तो कुआं, मगर मैं उधर गिरूं तो खाई है। अगर नहीं जाऊंगा तो कंस मार देगा, और जाऊंगा तो या तो कन्हैया वहां हमें मार देगा, और अगर लेकर के आए तो कंस कन्हैया बलराम दोनों को मार देगा। प्रभु मैं धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूं? दोनों तरफ मृत्यु दिखाई पड़ रही है। अक्रूर ने विचार किया अगर मरना है तो कृष्ण के हाथ मरे, ताकि उद्धार हो जाए। घर आए, रोने लग गए। अक्रूरो पिचताम रात्रि, पूरी रात रोए, तैयारी कर रहे हैं। और तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा अक्रूर जी से, अक्रूर क्यों रो रहे हो? क्या बताएं, मेरे द्वारा जघन्य अपराध होने जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को ला करके मैं उनका वध कराऊंगा, और लाने में अगर नहीं ला सका तो पहली बात तो वही हमें वो मार देंगे। क्या करें महाराज? नारद जी ने बताया अक्रूर चिंता मत करो, न तो कृष्ण वहां तुम्हें मारेगा और न कंस यहाँ कृष्ण को मारेगा, उल्टा वही आकर के कंस को मारेंगे। नारद की बात पर विश्वास हो गया। देखो नारद कहीं भी चले जाएं, नारद नंबर 1 के चुगलखोर हैं कि नहीं? नंबर 1 के चुगलखोर। और आज तक चुगलखोर को सिर्फ गाली के अलावा धन्यवाद किसी ने नहीं दिया। चुगलखोर को सिर्फ गाली मिलती है, लेकिन नारद जी एक ऐसे चुगलखोर हैं जो देवताओं में चले जाएं तो देवता पूजा करें, दैत्यों में चले जाएं तो दैत्य पूजा करें, इंसानों में मनुष्यों में चले जाएं तो मनुष्य पूजा करें। क्यों? क्योंकि नारद कभी झूठ नहीं बोलते। नारद वचन सदा सुठी सांचा। नारद सत्य बोलते हैं, और सत्य बोलने वाले की बात पर दुश्मन भी विश्वास करता है कि नहीं? जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक लाइन बताऊंगा। महाभारत का युद्ध हो रहा है, पितामह भीष्म सरसैया पर विराजमान हो चुके हैं, गुरुवर द्रोणाचार्य सेनापति बने हैं, भयंकर युद्ध हो रहा है। अर्जुन का कोई हस्त लाघव काम नहीं कर रहा है गुरुदेव के आगे। भाई गुरु गुरु होता है। भगवान कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब विजय श्री बहुत दूर है, विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गुरुदेव बहुत तीव्रता से युद्ध कर रहे हैं, और जब तक गुरुदेव नहीं मरेंगे तब तक युद्ध में विजय संभव नहीं है। और गुरुदेव मरेंगे कैसे, ये उपाय केवल आप ही बता सकते हो। कन्हैया ने कहा जब तक इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र के नाम से कील तक रहेगी तब तक अर्जुन तुम इन्हें मार नहीं सकते हो। तो महाराज ये अस्त्र शस्त्र रखेंगे कब? बोले अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं, अगर उनकी मृत्यु का समाचार इनके कानों में पड़ जाए
तो अस्त्र शस्त्र रख देंगे। तो महाराज अश्वत्थामा मरेगा कैसे? बोले अश्वत्थामा को मारना मुश्किल है, नहीं मरेगा। इसलिए भीम से कहा तुम एक हाथी का नाम रखो अश्वत्थामा और उसे मार दो। भीम ने वही किया, अश्वत्थामा नामक हाथी को जाकर के मार दिया और वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कन्हैया ने कहा गुरुदेव अब किसके लिए युद्ध करते हो? अब तो तुम्हारा पुत्र भी मारा गया, छोड़ दो युद्ध भूमि, विरक्त हो जाओ युद्ध से, अब तुम्हें क्या लाभ है? भगवान कन्हैया से द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। यही बात अगर धर्मराज युधिष्ठिर एक बार कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं मान जाऊंगा। कन्हैया ने इशारा किया धर्मराज कहे तो कह दो। धर्मराज ने कहा भैया कैसे कह दे प्रभु, जबकि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है, पुत्र जीवित है, कैसे कह दे? कन्हैया ने कहा अगर तुम अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार द्रोणाचार्य को नहीं बताओगे तो तुम पांचों भाइयों सहित शमशान भूमि में दिखाई पड़ोगे, मृत्यु निश्चित है। बहुत कुछ कहा तो धर्मराज ने तब जाकर के कहा है, कन्हैया ने कहा तुम यही कह दो अश्वत्थामा मारा गया हाथी, बाद में कह देना। बहुत विवश होने पर धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। सबल सिंह जी महाराज महाभारत में लिखते हैं, धर्मराज ने कहा कि अश्वत्थामा आहतरण भयो किन्नर की कुंजर कही दयो, किन्नर की कुंजर कही दयो, किन्नर की कुंजर। और हाथी साथ कहना नहीं पायो, यही बारी शंख बजायो, यही बारी शंख बजायो, यही बारी शंख बजायो। जो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो नरो, नर कह पाया, कुंजर जब तक कहा तब तक भगवान कन्हैया ने शंखनाद कर दिया। गुरुवर द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र रख दिए, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दौड़ करके गर्दन काट दी द्रोणाचार्य की। अर्जुन दौड़े, धृष्टद्युम्न तू मेरा सेनापति होगा, तू मेरा साला है, लेकिन आज तूने मेरे गुरुदेव का वध किया छल से, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब धृष्टद्युम्न कांप गया, कहने का भाई यहां महाभारत नहीं सुनाना है, बात ये बतानी थी। प्रतिद्वंदी खड़े बने खड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर, उनकी बात पर विश्वास है, वो दुश्मन है, उनकी बात पर विश्वास किया, क्योंकि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए आज सत्य बोलने वाले की बात पर दुश्मन भी विश्वास करता है। नारद जी सदैव सत्य बोलते हैं। अक्रूर जी से जाकर के कहा, अक्रूर कि मैं हनुमत बनकर आया हूं और लंकेश कंस की लंका में, मैं हनुमत बनकर आया हूं लंकेश कंस की लंका में, मैं हनुमत बनकर आया हूं लंकेश कंस की लंका में, मैं हनुमत बनकर आया हूं और लंकेश कंस की लंका में। और तुम भक्त विभीषण हो अब तो, तुम भक्त विभीषण हो अब तो इस मथुरा रूपी लंका में, तुम भक्त विभीषण हो अब तो इस मथुरा रूपी लंका में। इसलिए वही अब कार्य करो, अक्रोश का, इसलिए यही अब कार्य करो जिससे भूभार हरण हो। श्री
कृष्ण चंद्र मथुरावे, श्री कृष्ण चंद्र मथुरावे, राक्षस का शीघ्र मरो। श्री कृष्ण चंद्र मथुरावे, राक्षस का शीघ्र मरो। नारद बाबा ने क्रू जी को समझा दिया, चिंता मत करो, चले जाओ, वो न तो तुम्हें मारेंगे न कंस उन्हें मारेगा। वही आकर के कंस को पूरी सत्यता की जानकारी करा दी। अक्रूर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, सुबह रथ तैयार किया, रथ लेकर के चले। थोड़ा रथ आगे चलाते हैं, भागवत जी में वर्णन है, बोले सुबह का चला हुआ रथ शाम को जाकर के वृंदावन में पहुंचा। पूरे दिन में मात्र 21 किलोमीटर रथ चला। कितना धीरे चला होगा। अक्रूर महाराज जी थोड़ी दूर रथ चलाते हैं और फिर रोक देते हैं और फिर विचार करते हैं, मैं तो बहुत बड़े नरक में रहता हूं, मैं बहुत बड़े नरक में रहता हूं। देखो, स्वर्ग और नरक के लक्षण होते हैं। कौन व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, कौन नरक में रहता है, आप खुद प्रैक्टिकल कर लेंगे, समझ जाएंगे। पहले तो नरक के लक्षण देखें। नरक में कौन रहता है? भागवत जी में वर्णन है, बोले कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा, कुभो जन्म क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो विधवाश्च कन्याम, सदजीवलोकस्य दुखा निराजन। नरक के लक्षण क्या है? बोले कुग्राम बासा, कुलहीन सेवा। कुग्राम बासा, खराब गांव का बास हो। गांव कोई खराब नहीं होता है, गांव के लोग खराब होते हैं। आप तो तंबाकू नहीं खाते और पड़ोसी कैसे हैं? बोले रोज दारू पी करके आते हैं, अनाप शनाप गालियां बकते हैं, उठ पटांग के चरित्र करते हैं। ऐसे लोगों के मध्य में अगर रहना पड़े तो समझ लो कि हम नरक में ही रहते हैं, है ना। ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़े। आप तो सात्विक प्रवृत्ति के हो, लेकिन बाकी जो पड़ोसी हैं वो सब तामसी प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे जगह पर रहना नरक के बराबर है। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा। कुलहीन का मतलब रठीर चौहान भदौरिया या द्विविश्वा, चार विश्वा, 20 विश्वा, ऐसा नहीं। जो कर्म से पतित हो गया हो, कर्मते हीना इति कुलहीना। जो कर्म से पतित हो गया हो, जिसका कोई रास्ता ही ठीक न हो, ऐसी की सेवा करनी पड़े। खराब गांव का बास हो और नीच व्यक्ति की सेवा करनी पड़े, नरक के समान है। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, उल्टा सीधा अर्श में खाने को मिले, खाने की व्यवस्था ठीक न हो। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी कैसी हो? बात बात में क्रोध करने वाली, नरक का लक्षण है। जिसके पत्नी बात बात में क्रोध करने वाली हो, वो समझ ले कि हम नरक में ही रहते हैं। क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्ख हो, पुत्र मूर्ख हो, विधवाश्च कन्या, जवान कन्या विधवा हो, जिसके सामने वो समझ ले कि नरक से आए हैं, नरक में रहते हो, मरने के बाद नरक को ही जाएंगे। इच्छे लक्षण जिसके घर में हो। इसी प्रकार स्वर्ग के लक्षण है। स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग के लक्षण है अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वैश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानिराजन। 6 लोग स्वर्ग में रहते हैं। कौन? अर्थागमो नित्यम रोगिता च, रोज पैसे का घर में आना बना रहे, भले 10 रुपए आए, 20 रुपए आए, 100 रुपए आए, लेकिन रोज आते हैं जिससे तुम्हारी वृत्ति चलती रहे। अर्थागमो। दूसरा बोले नित्यम रोगिता च, शरीर निरोगी हो, शरीर में कोई रोग न हो, है ना, स्वर्ग के लक्षण है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च भार्या, पत्नी कैसी हो? प्रिय लगने वाली।
प्रिय लगने वाली का मतलब हेमा मालिनी या माधुरी दीक्षित न हो। हाँ, प्रिय लगने वाली हो और प्रिय बोलने वाली हो। प्रिया च भार्या प्रिय बाधिनी च, मीठा बोलने वाली हो। देखो एक बात आप मनोविनोद में ले जाएंगे, लेकिन बात सत्य है। बाहर से हारा थका हुआ व्यक्ति आए, कितना भी थका हो, और श्रीमती जी मुस्कुरा करके एक गिलास पानी पकड़ा दें, समझो सारी थकान दूर। बोलो भैया। खैर आपको तो भी अनुभव नहीं है, लेकिन आपसे हम आज कथा यही रोक करके एक वचन लेंगे। दोगे? देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही, चौकटा पूरा रंगे, घूम रही खूब चकाचक। अब बोले तब देखो, हे भगवान रोटी बन गई, भछले हुआ है, कहां घूमत रहे, फोन की को देखे जरा। हे भगवान फोन पे ध्यान कम दिया करो, थोड़ी अपने पति की सेहत पे भी ध्यान दे दिया करो, बड़ी कृपा होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पत्नी कैसी हो? बोले प्रिय वादिनी, मीठा बोलने वाली हो। पत्नी अगर मुस्कुरा करके एक गिलास पानी दे दे तुम्हारा थकान दूर हो जाती है। पति बाहर से आए, लंबी लिस्ट पकड़ा दे, 3 दिन से तेल नहीं, 4 दिन से आटा नहीं, 5 दिन से हल्दी नहीं, ये नहीं वो नहीं। महाराज कितने भी खुश होकर के बाहर से आओ, टेम्परेचर ऑटोमेटिक 102-3 हो जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बोलो भाई? फिलहाल हमारा तो बढ़ जाता है, दूसरे कितनी कहते। तो पत्नी कैसी हो? बोले प्रियवादिनी च, पुत्र वैश्य पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी हो। स्वर्ग के लक्षण बता रहा हूं, ध्यान केंद्रित रखना। पुत्र आज्ञाकारी हो, वैश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, विद्या ऐसी हो जिससे तुम अंतिम श्वास तक धनोपार्जन करते रहो, किसी के आश्रित न होना पड़े, ये स्वर्ग का लक्षण है। तो अर्थागमो, पैसे का आना जाना बना रहे, नित्य निरोगिता, शरीर निरोगी हो, वैश्य पुत्र पुत्र आज्ञाकारी हो, विद्या ऐसी हो जिससे तुम्हारी वृत्ति चलती रहे, पत्नी मन को प्रिय लगने वाली हो, प्रिय बोलने वाली हो। ये 6 लक्षण जिसके घर में हैं वो समझ ले कि हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में रहते हैं और मरने के बाद स्वर्ग ही को जाएंगे। अक्रूर जी विचार करते हैं कि मैं तो बहुत बड़े नरक में रहता हूं। इन्हीं विचारों में ओतप्रोत होते हुए सायंकालीन की बेला में जाकर के रथ पहुंचा, बाबा नंद से मिले। बाबा नंद से कहा बाबा कन्हैया कहाँ है? बाबा नंद ने कहा वो देखो सामने से गौचाणकी आ रहा है, भगवान की बड़ी सुंदर छटा बनी हुई है। दोहरी रसखान जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है, दूरी भरे अति सोहत श्याम जो, सोहत नहीं अति सोहत। हम लोग अगर मुंह न धोएं, क्रीम पाउडर न करें तो हमारी सुंदरता थोड़ी मलिन पड़ जाती है, लेकिन भगवान धूल धूसरित होते हुए भी अति सुंदर। दूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पाछब को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुलई गयो माखन रोटी। अति सोहत समझो, बड़े सुंदर लग रहे। भगवान कन्हैया से आगे मिलने के लिए अक्रूर जी पहुंचे। कन्हैया ने जो चाचा जी को देखा, कहो चाचा क्या हाल है? कन्हैया बहुत बढ़िया। कहो कैसे आना हुआ? बोले धनुष्य के में बुलाया गया है आपको। कन्हैया ने कहा सुनो चाचा हम बड़े खतरनाक हैं, जैसे सत्तासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, केसी दानव को मारा, अगासुर को मारा, अभी पटक के मार डालेंगे। सही बताओ क्यों बनाया गया? जो झपट लगाई अक्रूर कांप के लगता है आक्रमण करने वाले हैं। अक्रूर ने कहा कन्हैया तुमको मारने के लिए बुलाएगा, तुम मत जाना। भगवान मुस्कुराए, चाचा मुझे कपट नहीं अच्छा लगता है, जो जैसा है वैसे ही आओ मेरे सामने। जे जैसे तैसे उठी था,
जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में जाओ। पूतना भेष बदल के आई, भगवान ने मार दिया। अयोध्यावासी जैसे थे वैसे भाग करके गए। भगवान ने अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। मिले ना, भेष बना करके न जाओ। भगवान कहते बनावटी मेरे सामने नहीं चलती है, हम तो मायापति हैं। तो भगवान ने कहा अक्रूर, जिसका मन निर्मल होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट मत करो, जो है स्पष्ट बताओ। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप पढ़ सकते हो। वेद का ज्ञान होना तो अनिवार्य है। वेद हमें, अब आपने अगर प्रश्न किया है तो मैं इसका सटीक उत्तर पूरे विस्तार से समझाऊंगा। वेद क्यों पढ़ना जरूरी है, शास्त्र पढ़ना। बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती, उसका पूरा अध्ययन नहीं है और वो रट लिए हैं, उसका मीनिंग नहीं पता है, तो बोल रहे हैं। तो जरूरी है। देखो, वेद का अर्थ का अगर आप अनर्थ करोगे तो पाप भी लगेगा। अगर आपको शुद्ध आता है तो पढ़ो, नहीं शुद्ध आता है तो न पढ़ो। आवश्यक नहीं कि आप जरूर पढ़ो। किसी गुरु के द्वारा शिक्षित हो जाओ, गुरु के द्वारा सुन लो, अनिवार्य नहीं है। अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो तो वेद पढ़ना जरूरी है। बाकी अशुद्ध अगर पढ़ते हो तो दोष भी लगेगा, अर्थ का अनर्थ भी होता है कभी कभी। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जैसे बैठे हो वैसे आ जाओ और कुछ मिलावटी मत करो। जबरदस्ती उसको पढ़ा और कुछ पता समझ नहीं आ रहा है, बट वो बोले जा रहे हैं। नहीं तो उससे भी कोई लाभ नहीं, वो तो राख में यज्ञ हो रहा है, वो राख में यज्ञ हो रहा है। जितना आपको आता है उतना करो। अगर अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं है, फिर जो जैसा आपको आता है वैसा करो। लेकिन जानबूझ करके अगर हम जानते हैं कि हम नहीं जानते फिर भी हम कर रहे हैं तो गलत है। हम जानते हैं कि हम राम कथा नहीं कर पाएंगे, फिर भी जबरदस्ती हम घुसे पड़े तो पाप है। अगर अज्ञानी हो तो कोई बात नहीं, जैसे आपकी प्रार्थना वंदना आती है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। वेद पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है। जो स्तुति आपको आती है, एक बच्चा तो गया भगवान के सामने और रोज जाकर के छोटे आ से छत्रज्ञ तक पढ़ देता है वर्णमाला, और ए से जट तक पढ़ देता है। तो एक दिन पुजारी ने पूछ दिया, बेटा ये क्या करते हो तुम? छोटे आ से ज्ञान तक पढ़ देते हो, ए से जट तक अक्षर पढ़ देते हो। उसने कहा देखो हमें वेद स्तुति आती नहीं, संस्कृत आती नहीं, हमें कोई नहीं, कुछ आता नहीं है। तो जिस भाषा में उन्हें अच्छा लगे उसमें अपना बना ले। वो मैंने सारे अक्षर दे दिए उनको। तो जैसा आपको आता है वैसा करो, कोई आवश्यक नहीं कि आप वेद के ही द्वारा उनका वंदन करो, स्मरण करो। जिस भाषा में आपको आता है उसमें करो, लेकिन बनावटी मत करो कि हम नहीं जानते तब भी हम बन के दिखा रहे हैं कि देखो हम वेदाचार्य हैं। ऐसा नहीं आता है तो मत करो। और वो प्रश्न थोड़ा सरल करने के लिए यही वाला पार्ट जो आपने बोला इसको अगर आगे बढ़ा जाए तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अब किसी को तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें मारने के लिए बुलाया गया, तुम यही कहोगे कि धनुष यज्ञ में बुलाया गया। अक्रूर ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे कहेंगे। शाम को बाबा नंद से मिले। बाबा नंद ने बड़ी सेवा व्यवस्था की है, बाबा नंद ने बड़ा सम्मान किया है। भगवान कन्हैया चरण दबा रहे, दाऊ भैया चरण दबा रहे, बाबा नंद बैठे, यशोदा बैठी, बड़ा सम्मान हुआ। देखो, एक होता है मेहमान और एक होता है अतिथि। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अचानक आ जाए। ऐसा आया हुआ अतिथि मेहमान नहीं भगवान माना जाता है। ऐसा आया हुआ मेहमान भगवान होता है, जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक आ जाए। ऐसे को हमें भगवान मानना चाहिए। मानते थे, अब नहीं मानते। अब तो अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम लोगों को आपत्ति विपत्ति कम होती है। ये माताओं की पार्टी है ना, इन्हें बड़ी परेशानी होती है। अब इन्हों के लिए फुलका बनाई घर परेशान हो जाती है। अच्छा, एक मेहमान अगर आ जाए तो बड़ा खुश। कौन मालूम? हाँ, इनको भैया आ जाए। भैया अगर आ जाए तो गरम कचौड़ी आलू बड़ी आपको भी मिलेगी। और बाकी कोई अगर आ जाए तो बड़ी भाई,
हमारे साथ तो ऐसी घटना घटी एक बार हम गाजियाबाद से कथा करके आए, तो फर्रुखाबाद बस स्टॉप पर लगभग 10:30-11 बजे हम उतरे। तो फर्रुखाबाद से हमारा गांव लगभग 45-50 किलोमीटर है, वाहन की सुविधा भी नहीं है। तो हमने कहा अब कहाँ जाएंगे, लाओ गंगानगर कॉलोनी में हमने कथा की थी बहुत पहले। तो हमने विचार किया चलो आज सेठ जी के यहाँ चलेंगे, उन्हीं क्या रुकेंगे। हमने जाकर के रात के 11 बजे बेल बजाई, ऊपर से आवाज आई कौन? अरे हमने कहा भैया हम पंडित जी हैं जो तुम्हारे यहाँ कथा कर रहे थे। अरे महाराज आप आए, गुरुदेव आए। दौड़ करके आया, गेट खोला, अरे महाराज अंदर आओ, सर्दी का मौसम था। गैलरी में लेकर के चला। अच्छा गैलरी के अटैच ही बैठक थी, बैठक में उसकी धर्मपत्नी सो रही थी। अब गैलरी से चिल्लाना शुरू कर दिया, अजी सुनती हो, देखो वो गुरुजी आज जो कथा कर गए थे अपने, जल्दी उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, जल्दी व्यवस्था करो। अच्छा उसे ये पता नहीं था कि गुरुजी साथ ही में आ रहे हैं। अंदर जो कहा सेठ जी ने कि जल्दी उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, अंदर से बोली जैवित मरे आई नो को ठोर नहीं। खुद सुन लिया हमने अपने कानों से, सही बता रहे हैं, डायरेक्ट यही बोली जैवित मरे आई को ठोर नहीं रह गए और कौन चले जाते। सेठ जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप, हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब जगह तो कहीं नहीं थी, मर रहा तो यही था। तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है कहीं कहीं। तो बाबा नंद ने बड़ा स्वागत सम्मान किया अक्रू जी महाराज का। अक्रू जी से कहा कहो भैया कैसे आना हुआ। अक्रू जी ने कहा कंस ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसमें आपको बुलाया है, आप कृष्ण और बलराम को लेकर के पधारे। ठीक है भाई, सुबह चलेंगे। शाम को डुग्गी पिटवा दी गई कि कल सवेरे कृष्ण और बलराम मथुरा जाएंगे, जो जाना चाहे वो चला जाए। ठीक है भाई, सवेरा हुआ, अक्रू जी ने रथ तैयार किया, कृष्ण और बलराम रथ में बैठने के लिए चले हैं। यशोदा को जब मालूम हुआ दौड़ी दौड़ी आई, पहले धाई द्वार पर फिर पहुंची चौपाल, अरे कहां जा रहे हैं इस गोदी के लाल। दौड़ी दौड़ी आई, एक हाथ कृष्ण का पकड़ा, एक बलराम का पकड़ा, रथ से नीचे खींच लिया। मेरे होते होते तुम जा नहीं सकते हो, अरे तुम्हें मालूम है तुम्हारे जाने के बाद मेरी स्थिति क्या होगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बाबा नंद से कहा बाबा तुम्हें मालूम है जिस दिन से कन्हैया इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है उस दिन से आज तक चैन की सांस नहीं ले पाई। कहीं पूतना आ रही, कहीं सट्टा सुरारा, कहीं तड़ा बरतारा, कहीं पलंबा सुरारा, अरिष्टा सुरारा। अपने घर बुला करके वो क्या करेगा, नहीं जाने दूंगी। रथ से नीचे खींचने लगी। कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया अगर हम आज इस माता के ममत्व में बंद करके रुक गए तो वो भी तो माँ है जिसने जन्म देने के तुरंत बाद मुझे भेज दिया गोकुल, बराक देख नहीं पाया। 11 वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा पुत्र आकर के, मेरा लाल आकर के मेरा बंधन छुड़वाएगा। एक एक दिन जिसका एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा होगा, उसे क्या समझाएंगे, तुम समझाओ मैया को। दाऊ भैया ने कहा मैया न तो कृष्ण जाएगा न बलराम जाएगा, लेकिन जानती हो इसमें जाने से होगा क्या, बहुत बड़ा दोष लगेगा। क्या कि इस ममता से गर्दन नीची और होती है गोकुल बालों की, और तुम सिंहों की महतारी हो और जननी हो नहीं श्रृंगालों की। जाने 2 साल 11वां है भैया, जाने दो कन्हैया को कि जाने 2 साल 11वां है, और अब छोटा नहीं कन्हैया है, अब छोटा नहीं कन्हैया है। फिर उसके साथ अंगरक्षक उसका ये दाऊ भैया है। भैया उसके लिए संदेह करती हो,
जिसने काली को नाथा है, जिसने काली को नाथा था, नख पर गिरिराज उठाया था, और गोदी में ही पूतना मार निज चमत्कार दिखलाया था। मैया जाने दो कृष्ण को, अगर कंस ने उंगली उठाई तो हाथ काट दूंगा, जुबान चलाई तो जुबान काट दूंगा, और अगर आंख उठाई तो गर्दन काट दूंगा। जाने दो। जो दाऊ भैया ने कहा, यशोदा ने कृष्ण का हाथ दाऊ को पकड़ाया, दाऊ का हाथ कृष्ण को पकड़ाया। तुम एक दूसरे की ऐसे रक्षा करना जैसे एक पलक नेत्र की रक्षा करता है। चले जाओ। और वही दरवाजे पर एक तरफ बैठ गई, कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। बाबा नंद ने रथ तैयार किया, ग्वाल बालों को लेकर के चलने लगे। और इधर गोपिकाओं को जब मालूम हुआ रात में कि कृष्ण जा रहे हैं, तो हर गोपी रात में प्रभु से प्रार्थना करती है, अय प्रभु सजन सकारे जाई है। सजन सकारे जाई हैं, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधने ऐसी रैन हो, जो भोर कबहू ना हो। क्यों? जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख हो, नगर बिडेरा पीटती कि प्रीत न करिए को। सब गोपिकाएं रो रही हैं, सिसक रही हैं, पूरी रात कोई गोपी सोई नहीं। सवेरे देखा है कि रथ चल दिया वृंदावन से निकल करके। प्रत्येक गोपी आंसू बहा करके आकर के रास्ते पर लंबी लंबी लेट गई। मैं अपने जीते जी कन्हैया को जाने नहीं दूंगी। भगवान कन्हैया का रथ सामने पहुंचा। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया सामने देखो क्या है। जो कन्हैया ने नजर डाली, गोपिकाओं ने हाथ जोड़े, प्रभु शरीर से प्राण निकल सकते हैं, लेकिन तुम मेरे पास से दूर नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रो करके कहने लगी कि जाने नहीं दूंगी मथुरा को घनश्याम तुम्हें, रथ नेत्र नीर के पयोधि में डुबाऊंगी। तुम कहते हो परसों मिले, परसों की कहते हो, हम कहती हैं बरसों न मिले। शाम के वियोग में हम तो मर जाएंगी। कितना भी पाठ तुम अज्ञानता का पढ़ाओ मुझे, और निज चित्त में चैन हम नहीं लाएंगी। बरसों की कहते हो, हम कहती हैं बरसों न मिले। शाम के वियोग में हम तो मर जाएंगी। इसलिए अक्रूर देखे, जिसे अक्रूर कहा जाता है, ये बहुत दुष्ट है। इसकी दुष्टता मैं आज देखूंगी। क्यों? अक्रूर देखे, देखे कितना है क्रूर। अक्रूर देखे, देखे कितना है क्रूर। क्यों? रथ के ही आगे हम सब लेट जाएंगी। रथ के ही आगे हम सब लेट जाएंगे।
रथ के ही आगे हमको सब लेके जाएंगी, रथ के ही आगे हम सब लेके जाएंगी। गोपिकाओं ने रो करके कहा, प्रभु क्या इसी दिन के लिए हमसे प्रेम किया था? अरे सारे ब्रजवासी कहते थे गोपिकाओं तुम एक दिन चली जाओगी। मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया, आज तुमने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि तुम वाकई छलिया हो। राधा रानी आई पास में, प्रभु क्या मेरे बारे में तुमने कुछ सोचा? जाने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि राधा का क्या हाल होगा। कन्हैया ने पास में बुला करके कहा, राधा हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था आज से भूल जाओ, सब खत्म हो गया। राधा रोने लगी, कन्हैया तुमने कह दिया, जितनी सहजता से कह दिया, इसका अनुसरण करना उतना ही मुश्किल है। जैसे आत्मा के बगैर शरीर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार कृष्ण के बगैर राधा रह नहीं सकती है। मैं भूल जाऊंगी, बाधाएं भूल जाऊंगी, नहीं याद करूंगी तुम्हें, नहीं याद करूंगी वो पुरानी बातें, लेकिन एक वचन दो। क्या? अगली बार जब अवतार लेना तो तुम राधा बनना, मैं कृष्ण बनूंगा। और जब हम छोड़ करके तुम्हें चले तो मैं जब तुमसे कहूं कि राधा मुझे भूल जाओ, उस दिन की स्थिति याद करके अगर तुम कहते हो तो मुझे स्वीकार है। राधा कहती है, कन्हैया बनोगे राधा, बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार